अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अगर आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो जैसे पाइथन, तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको स्टार्टिंग फेज में ही मास्टर करना ज़रूरी है और वो है डेटा टाइप्स। इसलिए आज हम पाइथन के डेटा टाइप्स को डीप में समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, डेटा टाइप्स होते क्या हैं? सोचो, मेरे पास एक बॉक्स है और मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। हो सकता है उसमें ग्लास हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो या कुकीज़ हो। तो पहला सवाल क्या आएगा? क्या मुझे इस बॉक्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए या मैं इसे ऐसे ही इधर उधर थ्रो कर सकती हूँ? एग्जैक्टली यही काम पाइथन करता है। जब आप अपने कोड में कोई वैल्यू देते हो, पाइथन ये समझने की कोशिश करता है कि ये वैल्यू किस टाइप की है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इस वैल्यू के साथ क्या करना अलाउड है। जैसे कि क्या इसको ऐड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं या सिर्फ टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। तो चलिए इस डेटा टाइप्स को हम डीप से सीखेंगे कि इतने कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसका वर्क है, सब हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स। तो बेसिकली पाइथन के डेटा टाइप्स तो 5 डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो है 3 डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डेटा टाइप्स, पाइथन डेटा टाइप्स। फर्स्ट जो होता है, देखिए फर्स्ट हम समझते हैं डेटा टाइप्स किसको कहते हैं। द वे टू कम्युनिकेट विथ पाइथन इज कॉल्ड डेटा टाइप। द वे टू कम्युनिकेट विथ पाइथन is called data types. So there are 3 data types. First one is integer, floating point number, and string. और 2 डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन ये जो 3 डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं। और तीसरे हैं बुलियन, बुलियन डेटा टाइप और नन। तो नॉर्मली ये 5 डेटा टाइप्स होते हैं, बट ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये हमारे 3 डेटा टाइप जो है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड स्ट्रिंग। तो अब हम हर एक डेटा टाइप को इन डिटेल से समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं और बुलियन एंड नन भी क्या होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं। देखिए, इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप पूरे होल नंबर्स यहाँ पर यूज़ करेंगे एज अ वैल्यू। आप क्या होल नंबर्स पूरे यूज़ करेंगे। इसका रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर जैसे कि हर एक नेम का एक निक नेम होता है, तो इंटीजर का निक नेम होता है इंट। ओके, और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इसका निकनेम होता है फ्लोट। और इसमें सभी डेसिमल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। डेसिमल नंबर्स, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें 10.5, क्योंकि ये डेसिमल है तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। 2.5, 10.0। ओके, जो भी डेसिमल वैल्यूज आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और तीसरा है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का भी एक निकनेम है जिसे हम कहते हैं str। और इसके अंदर नंबर आ सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी इसमें हो सकता है। बट इसमें ये कंडीशन क्या है, जो भी स्ट्रिंग होते हैं वो आपको डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें
सैयदा नाज़नीन, क्योंकि एक टेक्स्ट है और हम इसको एक नंबर को भी लिख सकते हैं एज़ अ स्ट्रिंग, बट कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये डबल कोट्स में होना चाहिए। या आप इसको 2.20.5 भी लिख सकते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि एक नंबर है, बट ये जो नंबर है किसके अंदर है? डबल कोटेशंस के अंदर है, तो इसको कैसे कंसिडर किया जाएगा माँ? स्ट्रिंग की तरह, ओके। और नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप जो है ट्रू और फॉल्स में होते हैं। ऐसे डेटा टाइप्स को कहते हैं जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है, और इसका शॉर्टकट यानी इसका निकनेम भी है जिसे हम बूल कहते हैं, ओके। और जो हमारा लास्ट है वो है नन। नन यानी कभी ऐसा भी हमें इन केस ऐसे भी आते हैं कि हमें कोई वैल्यू नहीं, जस्ट एक एम्प्टी नंबर एम्प्टी रखना पड़ता है, तब हम इस नन डेटा टाइप को वहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आइडियली पे जाके इसको सब समझाती हूँ, क्योंकि अगर आपने आइडियली, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था आइडियली क्या है और आइडियली में हम गूगल कोलैब को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन सिर्फ यही डेटा टाइप्स को समझेगा, या तो इंटीजर को समझेगा, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समझेगा, या तो स्ट्रिंग समझेगा। अगर इसके अलावा आपने कोई दूसरा डेटा टाइप लिखे तो आपको वो एरर थ्रो करेगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब मैं आइडियली पे जाके ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये डेटा टाइप्स एक्चुअली हमारा आइडियली काम कैसे करता है और ये पाइथन कैसे समझता है। चलिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है और आपको गूगल ऐप्स में जाकर ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगा। आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करें, मोर पे क्लिक करें, गूगल कोलैबोरेटर पे क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल कोलैब ओपन हो जाएगा, ओके। जब भी गूगल कोलैब ओपन होता है तो सबसे पहला काम आपको करना है कनेक्ट। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर ओके, देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पाइथन के कितने डेटा टाइप्स हैं हमारे, पूरे टोटल 3 डेटा टाइप्स हैं, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर। सपोज़ मान लीजिए मैंने 10 लिखा, जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगी तो देखिए आउटपुट आ गया। ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। जैसे ही मैं इसको 10.5 लिखती हूँ और उसको रन करती हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया 10.5। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखी हूँ तो ये आ गया, 10.5 लिखी हूँ तो आ गया। सपोज़ मान लीजिए अब मैं स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगी सैयदा नाज़नीन, अब मैंने इसको रन किया तो मुझे आउटपुट आ गया। अब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, इसी को बिना कोट के लिखने की कोशिश करती हूँ। बिना कोट के, देखिए यहाँ पर मैंने कोटेशन, सिंगल कोटेशन दिया है, राइट। लेकिन मैं बिना कोटेशन के अगर लिखने की कोशिश करती हूँ, जब भी मैं इसको रन करती हूँ तो आपको ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये डेटा टाइप पाइथन के अंदर ही नहीं है। मैंने क्या समझाया आपको, या तो आप नंबर लिख सकते हैं जिसे हम इंटीजर कहते हैं, या तो आप डेसिमल पॉइंट्स लिख सकते हैं जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, या आप टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं। इसी को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। इसके अलावा आपने कुछ और लिखा तो ये सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स मतलब क्या है? रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। आपने पाइथन के रूल्स को फॉलो नहीं किया, ये क्या एरर शो कर रहा है माँ? आपने पाइथन के रूल्स को फॉलो नहीं किया, ये इनवैलिड सिंटैक्स है, ये इनवैलिड रूल है बोल रहे हैं, राइट। अगर मैं इसी को सिंगल कोट में रखती हूँ, देखिए इसी को मैं सिंगल कोट में रख के रन करती हूँ तो वो ईजिली रन हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि पाइथन के डेटा टाइप्स ऑलरेडी, इसीलिए हमें पाइथन के डेटा टाइप समझना ज़रूरी है। या तो वो इंटीजर लेगा, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेगा, या तो वो स्ट्रिंग लेगा। इसीलिए हम डेटा टाइप्स सीख रहे हैं, ओके। अभी तक आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं वेरिएबल्स। तो चलिए मैं वेरिएबल्स को आपको समझाती हूँ एंड देन हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ओके। तो अब हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए अब अभी मैंने आपको क्या समझाया, डेटा टाइप समझाया जिसके अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग या तो फ्लोट, ये 3 टाइप्स आ सकते हैं। जैसे कि इंटीजर के अंदर होल नंबर्स आ सकता है, स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट या नंबर या सिंगल कोटेशन में आता है, और फ्लोट जो है डेसिमल नंबर है, ओके। तो हमने ये सीखा। देखिए जैसे अब मैंने 10 लिखा,
इसको रन किया तो आउटपुट आ जाएगा। 20.5 लिखा, इसको रन किया तो आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ इस 10 को अगेन मैं कहीं पे यूज़ करूँ, दूसरे कोड में यूज़ करूँ, तो क्या यूज़ कर पाऊँगी? नहीं, क्योंकि ये जो 10 है ये किसी भी मेमोरी में, मेरे कंप्यूटर की कोई भी मेमोरी में जाके स्टोर नहीं हुआ है। जस्ट हमने इसको लिखा, रन किया, इसको लिखा, रन किया, बट हमने इसको स्टोर नहीं किया। तो अब हम इस जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर जो भी डेटा टाइप्स दे रहे हैं उसको एक वेरिएबल में, एक प्लेस में, एक बॉक्स में स्टोर करेंगे। सी को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल इज़ लाइक ए कंटेनर। A variable is like a container in which we stores data types on memory location, on its memory location। ये सिंपल समझिए, वेरिएबल क्या है, आपने डेटा टाइप्स को समझा। अगर उस डेटा टाइप को आप कहीं किसी पे जाके स्टोर करना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप सिंगल लेटर लिख सकते हैं या वर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे उसके कुछ रूल्स हैं। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं। जब भी आप कोई डेटा टाइप को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन में कुछ रूल्स हैं। तो पहले हम उस रूल्स को सीखेंगे एंड देन हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक सेकेंड। rules to create वेरिएबल्स। रूल्स कह सकते हैं या हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट रूल आता है, ये आप नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखना चाहती हूँ सैयदा नाज़नीन 01, सैयदा अंडरस्कोर नाज़नीन 01। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टेक्स्ट भी आ गया, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, एक अंडरस्कोर भी आ गया और यहाँ पर नंबर्स भी आ गए। तो कंडीशंस क्या है, आप ये तीनों का यूज़ करके, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में आप अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा है, आप सिंगल एक लेटर भी लिख सकते हैं या आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं। ओके, या आप 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जब भी 2 वर्ड्स आप लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप वाइट स्पेस नहीं यूज़ करेंगे। वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड। अगर आप 2 वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, इन दोनों के बीच अंडरस्कोर को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जब भी आप सैयदा नाज़नीन के 2 वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप अगर वाइट स्पेस वहाँ पर रखेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। और एक रूल क्या है, आप कभी भी जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे कि 01 सैयदा नाज़नीन, आप इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, ये आपको एरर शो करेगा। ओके, तो ये है हमारे रूल्स वेरिएबल क्रिएट करने के। आप तीनों के कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप 2 वर्ड्स यूज़ करें तो उसके बीच में वाइट स्पेस ना रखें, क्योंकि पाइथन में वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। अगर और आप सिंगल डिजिट से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं। सपोज़ मैंने 10 लिखा, अब इस 10 इंटीजर को मैं चाहती हूँ कि अगेन इसको यूज़ करें, जो रीयूजेबिलिटी होती है। तो मैं क्या करूँगी, उसको एक मेमोरी लोकेशन में जाके सेव करूँगी। तो सपोज़ मान लीजिए मैंने ए लिखा और ये हमारा ए जो है एक वेरिएबल है और ये
10 में 10 वैल्यू जो है ये वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। अब मैं इसको जब भी कॉल करना चाहती हूँ, जैसे ही मैं ए लिख के इसे रन करूँगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कभी भी ए लिखेंगे तो इसमें जो वैल्यू स्टोर हो को है वो आपको आउटपुट की तरह आ जाएगी। ओके, देखिए ये क्या है, एक वैल्यू है और ये क्या है माँ, एक वेरिएबल। तो हमने इस 10 वैल्यू को इस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया है। ओके, जैसे ही आप वेरिएबल को कॉल करेंगे, जिस वेरिएबल में आपने जो वैल्यू जो डेटा टाइप को स्टोर करके रखे हैं वो एज ए आउटपुट आपको आ जाएगा। ओके, ओके। तो देखिए अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के रूल्स, वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं। देखिए सपोज़ मैंने लिखा, हाँ सिंगल लेटर लिखा तो ये आ गया। अब सपोज़ मैं लिखना चाहती हूँ एक वर्ड, जैसे मैंने सैयदा लिखा और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया। जैसे मैं इसको रन करूँगी, जैसे मैं यहाँ पर सैयदा लिखकर रन करूँगी तो आपको जो सैयदा टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए आपको मिल गई, राइट। तो ये हो गया। आप ये सिंगल लेटर यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिएबल, या आप एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल वर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए सैयदा, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, इक्वल्स टू रोज़। मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा। जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ तो आपको ये एरर शो कर रहा है। क्या है? सिंटैक्स एरर, यानी आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया ये वाइट स्पेस को अलाउ नहीं करेगा। ओके, अगर आप इसको मल्टीपल वर्ड्स को यूज़ करना ही चाहते हैं तो दो वर्ड्स के बीच आप क्या यूज़ करेंगे माँ? अंडरस्कोर। या तो आप अंडरस्कोर यूज़ करो या आप यूज़ ही ना करो, कोई स्पेस ही यूज़ ना करो। अब जैसे ही इसमें रन करेंगे तो देखिए आपको कोई भी एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने इसके पूरे रूल्स को फॉलो किया। अब जैसे इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। जो वेरिएबल में जिस डेटा टाइप को आपने स्टोर किया है वो एज ए आउटपुट आपको आ गया है। तो देखिए हमने रूल्स में फर्स्ट लेटर को यूज़ करने पे कैसे यूज़ करते हैं देखा, और मल्टीपल लेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं देखा। और नेक्स्ट है, हम इंटीजर्स को यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ मान लीजिए हमने इस तरीके से लिखा तो एरर शो करेगा, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर है। क्यों? क्योंकि हमारे पाइथन के अंदर इंटीजर्स को आप वेरिएबल की तरह स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या हम मिक्स कर सकते हैं 0 1 सैयदा इज इक्वल्स टू 10? नो। आप भी जब भी आपको सिंटैक्स एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग में इंटीजर नंबर नहीं यूज़ कर सकते। मैम आपने तो बताया नंबर, टेक्स्ट और हम अंडरस्कोर को यूज़ करके इसकी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर और टेक्स्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, मैंने ये भी बताया कि आप स्टार्टिंग नंबर से नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे सैयदा 01 इक्वल्स टू 10, जैसे आप रन करेंगे तो आपको एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में नहीं लिखा इंटीजर को, आपने एंड में रखा। ओके, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। और जो है स्पेशल फंक्शंस आते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, पंक्चुएशन, जैसे अंडरस्कोर, हैश, डॉलर्स, ये पूरे हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। ओके, तो आपको वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसके रूल्स क्या हैं ये समझ में आ गया होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें और सिखाती हूँ, जैसे कि एक है हमारा प्रिंट फंक्शन। जब मैं बिल्ट इन फंक्शन आपको पढ़ाऊँगी, ये सारे फंक्शंस पढ़ाऊँगी, बट ये 3 फंक्शंस जो ज़रूरी है आपको जानने के लिए, एक है टाइप फंक्शन, एक है आईडी फंक्शन। देखिए प्रिंट क्या करता है, प्रिंट एक ज़ेरॉक्स मशीन की तरह काम करता है। आप जो भी इस प्रिंट के अंदर लिखोगे, सपोज़ मान लीजिए एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ, आप लिखिए ए इज़ इक्वल्स टू 10। जैसे ही आप प्रिंट ये करेंगे, इस ये के अंदर जो भी डेटा टाइप है, जो भी वैल्यू है, एज ए आउटपुट आपको आ जाएगा। ओके, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप है, या तो वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, आपको फाइंड आउट करना है, तब आप क्या यूज़ करेंगे? टाइप बिल्ट इन फंक्शन। जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट
टाइप ऑफ ए करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर ये इंटीजर है तो यहाँ पर आपका आउटपुट इंट आएगा। उसी तरीके से आप जो है इस वेरिएबल का एड्रेस, क्योंकि मैंने क्या बताया वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। आप जो भी आप ये वैल्यू लिखेंगे वो एक मेमोरी लोकेशन में जाके सेव हो जाएगा। तो सपोज़ मान लीजिए मेमोरी लोकेशन में जाके सेव हुआ, तो इसका एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है, इस मेमोरी का एड्रेस फाइंड आउट करना है, तब आप आईडी यूज़ करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट आईडी ऑफ ए लिखेंगे तो इसका आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा। तो चलिए मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए हम आइडियली पे आ चुके हैं। सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर ये इज़ इक्वल्स टू 10 लिखती हूँ। अब जैसे ही मैं प्रिंट ए लिखूँगी, प्रिंट ऑफ ये, अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगी तो देखिए जो आउटपुट था वो यहाँ पर आ गया। और मुझे पता करना है कि ये के अंदर कौन सा डेटा टाइप है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ ए। जैसे अब इसको रन करेंगे, क्या है इसका, इंट है, इंटीजर डेटा टाइप ए वेरिएबल में स्टोर है, आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर आप उसका लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे प्रिंट आईडी ऑफ ए। जैसे आप इसको रन करेंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा, अब मैं इसको रन करूँगी, तो रन करूँगी तो देखिए यहाँ पर अब क्या आया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप आया है। ओके, अगर मान लो हम इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखते हैं, सपोज़ इसको मैं लिखूँगी 10.5, अब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ पर आ गया फ्लोट। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा टाइप को स्टोर किया है, तब हम टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे। उसका आईडी फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। आप वेरिएबल का टाइप कभी भी चेंज कर सकते हो। हर डेटा टाइप के अपने रूल्स और मेथड्स होते हैं और इसीलिए डेटा टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटा सा चैलेंज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप 5 वेरिएबल्स बनाओ, जैसे एज, हाइट, नेम, स्टूडेंट और एक नन वैल्यू, फिर उसका वैल्यू टाइप और उसकी लेंथ को प्रिंट करो। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।